साथ मौजूद हैं पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सदर और बारामूला पार्लिमानी निशस्त के उम्मीदवार सज्जाद गनी लोन, जो इस वक्त एक बड़े अवामी जलसे से खिताब करने वाले हैं। सज्जाद साहब, पहले हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि आप एक अवामी जलसे से खिताब कर रहे हैं और आपको इस वक्त जो है लोगों की काफी तादाद जो है वो आपके साथ जुड़ी है। तो कल ही उमर अब्दुल्ला से एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मेरा मुकाबला सज्जाद गनी लोन के साथ नहीं है, बल्कि जो एजेंसियां, जो सेंटर उससे बैक करता है, मुझे सेंटर के साथ लड़ना। क्या कहें? देखिए, बेसिक बात क्या है कि उमर अब्दुल्ला साहब को सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। उनको लगता है वो बड़े सुपीरियर हैं, तो वो बेसिकली मुझे मेरी सियासी हैसियत बता रहे हैं कि तेरी हैसियत नहीं है मेरे से लड़ने की, मैं बड़ा हूं। लेकिन अल्लाह का लाख करम है, काजी साहब थे गांदरबल में, तो उनने भी इनको शिकस्त दी। हमारे अशरफ साहब थे सुनवार में, उनने भी शिकस्त दी। तो ये जो ये इलीट बिहेवियर है कि मेरा मुकाबला जो है दिल्ली से है, इससे नहीं है, उसका जवाब लोग देंगे और कोई नहीं देगा। बाकी ये जो ये ड्रामा है कि मेरा उससे है, मेरा इससे, उमर साहब जो है ये, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, मतलब मैं कोई इसमें कोई, आई डोंट वांट टू कम अक्रॉस एज ट्रोल, बट उनका जो सारा आज जिस पर वो एक्यूजेशन करते हैं, भाई वो उसका आदमी है, इसका आदमी है, उनका तो सारा जो सियासी जन्म हुआ है, बैप्टिज्म ही आरएसएस से हुआ है। उन्होंने फिर इसको फॉरेन मिनिस्टर बनाया वहां सेंटर गवर्नमेंट में वाजपेयी साहब के टाइम में। तो इनका जो है कि फॉर देम देयर इज अ गुड बीजेपी एंड अ बैड बीजेपी। 2 दिन पहले वो इंटरव्यू दे रहे थे और उन्होंने बोला कि उनको फख्र है वाजपेयी साहब के साथ काम करने में, और उन्होंने ये भी बोला कि अगर वो जिंदा होते वो आज भी उनके साथ काम करते। इजंट बीजेपी सपोज टू बी एन आइडियोलॉजिकल पार्टी? सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ मिस्टर मोदी एंड अ मिस्टर वाजपेयी? कोई फर्क तो है नहीं। क्या वाजपेयी साहब ने इंटरनल ऑटोनॉमी रेजोल्यूशन रिजेक्ट नहीं किया? क्या उन्होंने फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट पर नहीं बोला कि अगर मेरे पास बहुमत होता तो 370 हमने खत्म कर दिया हो? तो फिर वो कैसे अच्छे हुए और ये कैसे खराब हुआ? बात यह है कि मोदी जी उनको घास नहीं डालते, शायद घास डालने की बात है, आगे कोई घास डालेगा तब ये दूसरा गाना गा रहे होंगे। बाकी हमने, लेट मी टेल यू टुडे ऑन नेशनल टीवी, हमने हमेशा एजेंसीज के खिलाफ, हम विक्टिम रहे हैं। इसके फादर ने 1987 इलेक्शन रिग किया, मेरे फादर का, और इतनी रिगिंग की पूरे कश्मीर में। 83 में भी रिगिंग की, खैर वो छोटी रिगिंग थी कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज की। 87 में मैथ्स रिगिंग की। सो दिस रॉबर ऑफ 1987 का इलेक्शन चोर, ये पार्टी अब आज बोल रही है कि जो बाकी लोग हैं उनको जो है एजेंसीज का सपोर्ट हासिल है। बेसिकली एक तो मैंने बोला सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, दूसरा ये है इनका जो कॉन्सेप्ट है इलेक्शन लड़ने का जम्मू कश्मीर में, वो है कि अपोजिशन को बंद करो, एसपी मेरी मर्जी का, सज्जाद लोन का वर्कर ज्यादा एक्टिंग कर रहा है, इसको उठाओ पीएसए में लगवाओ, बंद कर दो पीएसए में। दैट वाज देयर स्टाइल ऑफ फाइटिंग इलेक्शंस। वो आज शायद माहौल इनको नहीं मिल रहा है। तो ये जो सारा गुस्सा ये है कि भाई साहब ये लड़ रहे हैं हमारे खिलाफ, इनके हाथ बंद कर लो। बॉक्सिंग मैच में हम कहां जीतेंगे जब तक आप इनका हाथ बंद नहीं करेंगे? सो दीज टेंट्रम्स कमिंग फ्रॉम एजेंसी बॉयज इज अ शेम। आपको क्या लग रहा है कि जिस तरह हमने देखा है कि आज आपने कैंपेनिंग बाज़ाब्ता तौर पर शुरू भी किया पिछले कई दिनों से, क्या लग रहा है लोगों का रुझान आपकी तरफ क्या है? मुकाबला आपको उमर अब्दुल्ला के साथ, तो क्या कहें? नहीं, देखिए, इलेक्शन में हार या जीत वो तो हमेशा, यू हैव टू बी रेडी फॉर अ विन एंड फॉर अ लॉस। बट द वे आई सी, जैसा मैं लोगों का एक देख रहा हूं, और एक तो यह है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की ओवरऑल नफरत है कि लोग कहते हैं कि हमने इनको वोट दिया। अब आप इस नॉर्थ कश्मीर में 10 एमपी अब तक आए हैं, 10 में से 9 एनसी के थे। सो लोग आज पूछ रहे हैं कि भाई दिया क्या इन्होंने 9 एमपीज ने? तो मैं तो ये भी बोलता हूं कि चलो मे बी हम झूठ बोल रहे हैं, यही 9 एमपीज बताएं या नेशनल कॉन्फ्रेंस बताए कि उनने क्या दिया हुआ है। बेसिकली ये सेगमेंट तो टोटली इग्नोर्ड था। अब जब असेंबली भी नहीं है, 2019 हुआ है, आज का इलेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है। वी हैव टू सेंड समबडी टू दिल्ली जो वहां उठकर बात करे। इन्हें तो सवाल भी नहीं पूछे हैं वहां। सो लोगों का एक बहुत बड़ा ये जो है, आप देख रहे होंगे चारों तरफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल आर ज्वाइनिंग। हम तो इतने थक गए हैं, अल्लाह का लाख करम है कि लोग आ रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं, और अक्रॉस पार्टी लाइंस दे आर सेइंग दैट वी विल सपोर्ट यू। बाकी एट द एंड ऑफ द डे इनका भी अपना सपोर्ट है, इनके भी अपने वर्कर्स हैं। सज्जाद साहब, एक बात है कि उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि हम जो इलेक्शन आज लड़ रहे हैं, ये सिर्फ हम लड़ रहे हैं कि 5 अगस्त के जो फैसले हैं उन्हें वापस लाने के लिए वो पार्लियामेंट में आवाज उठाएंगे, और आपका हमने देखा है कि मैनिफेस्टो है डेवलपमेंट विद डिग्निटी। क्या कहेंगे? देखिए, अगर उमर अब्दुल्ला ये कहते हैं कि वो 5 अगस्त के फैसलों को नलिफाई करेंगे, इसलिए चाहिए उनको,
तो मैं एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करने जा रहा हूं। फिर पहले वो 2-3 बातों का जवाब दे। इनके 3 एमपी थे, 5 अगस्त हुआ, वो कुछ न कर पाए। हाउ वुड इट बी डिफरेंट टुडे? उनकी जो इत्तेहादी पार्टीज हैं, शिवसेना जिनके साथ वो बैठे हुए हैं, आम आदमी पार्टी जिनके साथ वो बैठे हुए हैं, उन्होंने भी एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के लिए वोट किया। नाउ टू गेट इट बैक लगभग 300-350 एमपी चाहिए। उमर साहब एक चीज कर दें, कांग्रेस और हर इंडिया अलायंस से एक लेटर और एक अनाउंसमेंट करवा दें कि जो ही उनके 350 एमपी होंगे वो 370, 35 से इंटरनल ऑटोनॉमी, तीनों चीजों को वापस देंगे। मैं सज्जाद लोन यहां अनाउंस करता हूं, मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, आई विल सपोर्ट हिम। लेकिन झूठ बोलना बंद करे, या तो वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल रोड मैप दे दैट इफ वी सपोर्ट हिम, हम उसको सपोर्ट करते हैं, हाउ वी विल गेट इट बैक। अब झूठ कितना बोलेंगे? पिछले इलेक्शन में इन्होंने बोला दैट हम इंटरनल ऑटोनॉमी वापस लाएंगे, हम 1953 की पॉलिटिकल पोजीशन वापस लाएंगे, और वोट लिया उसके लिए, और वहां से 370 भी चला गया और 35 से भी चला गया। सो लाइज कांट गो, ही शुड स्टॉप लाइंग। आई एम से दिस इज न्यू जनरेशन, डिजिटल एज है, इसमें झूठ अब उतना आसान बोलना नहीं है जितना पहले होता था। पहले इनके 2-3 अखबार होते थे, एड रेवेन्यू उनको इनसे लेना होता था, कंट्रोल था। आज थाउजेंड्स ऑफ न्यूज सोर्सेज हैं। सो आई वुड ऑनेस्टली सजेस्ट टू हिम दैट एक तो ये करे कि झूठ बोलना कम करें, एंड स्टॉप बिलिटलिंग योर पीपल। अपने लोगों को बेइज्जत करना बंद कर दें। जब आप ये एजेंसी और दिल्ली बोलते हैं तो ये सब लोग क्या एजेंसीज वाले हैं जो यहां आते हैं? क्या उन्हें दिल्ली ने खरीद के रखा हुआ है? Is this how you treat your people? That anybody who does not vote for you, who does not believe in you, he is an agency man. Do you have a license to humiliate everybody? कभी किसी को बोलते कोई जन्नत में नहीं जाएगा। और जब आपको आप क्विज करते हैं, आप ये देखिए, होम मिनिस्टर ने कल बोला कि उन्होंने फेक एनकाउंटर्स किए। जवाब दें। इज द होम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, आई एम नॉट सेइंग इट, कि इन्होंने अपने टाइम में फेक एनकाउंटर्स किए हैं कश्मीरी मुसलमानों के। मैं इसलिए कश्मीरी मुसलमान बोल रहा हूं क्योंकि यहां ज्यादा फेक, सारे के सारे तो इधर हुए। ही हैज टू आंसर ऑल दीज क्वेश्चंस, एंड व्हेन यू आस्क देम, जब आप इनको सवाल पूछते हैं, इनका वो दिल्ली वाला, वो अब दिल्ली वाला कौन है? 75 में आपको लाते हैं, प्लेट पर आपको हुकूमत देते हैं। 96 में 87 में आप हार रहे होते हैं, इतनी रिगिंग करते हैं कि मिलिटेंसी उठती है, 1 लाख लोग मरा है आज तक, कोई सवाल भी नहीं पूछता। और 96 में आपको प्लेट पर हुकूमत देते हैं। 3 बार आपको प्लेट पर हुकूमत दी है, और दिल्ली वाले बाकी हैं। कोई आपको यह भी नहीं पूछता है आज तक कि भाई साहब इतने लोग मरे, आपने ये चोरी क्यों की कांग्रेस से मिलकर? लेकिन दिल्ली वाले बाकी हैं। देयर इज अ लिमिट। क्रिकेट में आपका केस है, 70-80 करोड़ सीधे हड़प दिया है। अगर हमने किया होता, अल्लाह कसम हम जेल में होते। आपको कोई पूछ ही नहीं रहा है, मगर दिल्ली वाले बाकी हैं। जेके बैंक का आपका एफआईआर तैयार है, वहां अप्रूवर भी है एक आदमी। हमारे यहां हमारा होता तो जेल में होते, आप बाहर हैं, लेकिन दिल्ली वाले बाकी हैं। यू टेल अस व्हाई एक्शन इज नॉट बीइंग टेकन अगेंस्ट यू। यू हैव ब्लड ऑन योर हैंड्स, यू आर अ करप्ट पार्टी, देयर आर एलिगेशंस ऑफ करप्शन, प्रूवन एलिगेशंस ऑफ करप्शन। कोई आपको कुछ नहीं करता है। पीएसए आप लाते हैं, पोटा आप लाते हैं, इतने ड्रकोनियन लॉज वो सब आप लाते हैं। अब देखिए, परसों during a course of interview, he was hurling abuses at everybody. What is this nonsense? My way or highway? कि if you are not with me, then you are agency man, then you are Delhi man. बोर कौन रहा है? Who was the first foreign minister of BJP? And his tenure was used to shield human right violations. तब यहां बहुत human right violations होती थी। एक मिलिटेंट को पकड़ने के लिए 10 सिविलियंस मरते थे। सो ये लोग हमें, दे विल सर्वनाइज अस। जो खुद जेल गए हैं, जिन्हें इंट्रोगेशन लिया हुआ है, जिनके साथ चोरियां हुई हैं इलेक्शन में, दीज पीपल, शर्म मगर तुमको आती नहीं, करें क्या? तो इस तरह से सज्जाद गनी लोगों ने एक सियासी वार किया आज उमर अब्दुल्ला पर। इन्होंने कहा कि हमारा जो नारा है वो डिग्निटी विद डेवलपमेंट है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस का माजी जो है वो खराब रहा है, इसलिए लोग उन्हें आज वोट नहीं देंगे। नेटवर्क 18 के लिए याह्या सुल्तान।